हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करूंगी। तो ये क्वेश्चन में क्या है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। द मेजरमेंट आर गिवन इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स हैं, इनका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके। तो रेक्टेंगल में स्प्लिट करके हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो 12, 10, 8 ये सब जो डायमेंशंस दिया हुआ है ये एल शेप का, ये सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। पहली बात, अब हमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? एरिया हो जाता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। ये चीज़ तो हमको पता है। अब इसको हम कैसे स्प्लिट करके रेक्टेंगल में एरिया निकालेंगे? तो इसको दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। या तो हम पहला चीज़ कर सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल बन गया, यहाँ पे स्प्लिट कर दिए, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। और दूसरा जो है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं 1 रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2, इन दोनों का अगर एरिया निकाल करके इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमको ये पूरा एल शेप का एरिया मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो सपोज हम 1 का एरिया निकाल रहे हैं, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ क्या है? लेंथ जो है, ये जो यहाँ तक जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो यही लेंथ है, क्योंकि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बाहर का जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो ये तो 12 सेंटीमीटर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। और इसका विड्थ क्या हो गया? विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ये क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया है इसका लेंथ क्या हो जाएगा? तो ये इसका आउटर जो डायमेंशन है 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये इसका लेंथ हो जाएगा। और इसका विड्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये इसका विड्थ हो जाएगा। तो फाइनली इसका भी आ गया 20। एरिया का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में डायमेंशन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे इस शेप का। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 20 + 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। और इसको हम इस तरह से स्प्लिट किए हैं। अब आपको एक और दिमाग में आ सकता है कि इसको हम इधर से ही क्यों करेंगे, ऐसे भी तो स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो केस भी करके देख लेते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट करने का कि हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास फिर एक रेक्टेंगल ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा को अगर हम दूसरे कलर से डिनोट कर दें तो आसान रहेगा, दिखेगा, विजिबल होगा, ये, ठीक है। तो इससे हम एरिया निकाल के देखते हैं कि क्या ये सेम ही आता है, 1 2, ठीक है। तो एरिया हम एरिया रेक्टेंगल 1 जो है उसका निकालते हैं। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या हो जाएगा? इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 12 है, 12 सेंटीमीटर। और विड्थ क्या है? विड्थ 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं कितना होगा। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि ये बाहर जो है ये 10 सेंटीमीटर ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल यहीं तक है। तो ये 8 सेंटीमीटर है और इसका विड्थ भी क्या है? ये 2 सेंटीमीटर। तो 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर लेंगे तो वही हमारा इस शेप का टोटल एरिया हो जाएगा। तो क्या है? 24 + 16। तो फाइनली ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमारा पहले भी जब हमने डिफरेंट तरह से जब स्प्लिट किया था रेक्टेंगल्स को तो भी यही एरिया आया था।
तो इससे हमने देखा कि दोनों से सेम ही, किसी भी तरह से हम कर सकते हैं, सेम ही एरिया आएगा। ठीक है, अब हम दूसरे शेप को लेके देखते हैं। अब हमारे पास एक ये शेप है, इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है स्प्लिट इनटू रेक्टेंगल्स में मेथड से। तो यहाँ पे हम चाहे तो एक हमारे पास रेक्टेंगल ये आ जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, देन दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। अगर इन सब का एरिया फाइंड आउट कर लिए तो और उसको ऐड कर दिए तो हमको इस शेप का पूरा एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया 1 का क्या होगा, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया है क्योंकि इसके सारे साइड 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 है, 7 सेंटीमीटर है, और इसका अपोजिट जो ये है ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब एरिया ऑफ जो सेकेंड रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ देख लेते हैं, 7 + 7 + 7, 7 3 = 21 इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा 7 इंटू 7 क्योंकि सारे साइड इसके इक्वल है, 7 है, 7 सेंटीमीटर है, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इन तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो वही इस जो फिगर है इसका टोटल एरिया हो जाएगा। तो हो जाएगा 49 + 147 + 49, इनको ऐड करने के बाद हमको आ जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो शेप है इसका एरिया यही हो गया। एक और तरीका है, उससे भी जैसे पहले मैंने आपको करके दिखाया था, मैं दोबारा नहीं करूँगी, आप ट्राई करना। इस रेक्टेंगल की जगह आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको रेक्टेंगल ले सकते हैं और उसके बाद एक ये हो जाएगा स्क्वायर और एक ये, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो भी होगा, तो आंसर लेकिन सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम दूसरी शेप को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और शेप है जिसका डायमेंशन गिवन है सेंटीमीटर्स में, और अब हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर से ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 1 बोल लेते हैं, इसको 2 बोल लेते हैं, और अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया जो है रेक्टेंगल 1 का क्या हो जाएगा, तो इसका लेंथ क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और इसका विड्थ क्या है, तो विड्थ तो ये है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इसका एरिया हो जाएगा इस रेक्टेंगल का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि एरिया रेक्टेंगल 2 का क्या होगा। तो इसका जो लेंथ है, ये रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसका ये 4 सेंटीमीटर है, और विड्थ क्या है, विड्थ 1 सेंटीमीटर है, तो 4 × 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो अब ये जो पूरा जो टी सेक्शन दिख रहा है हमारे पास, इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा, जो कि है 5 + 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके इस तरह के शेप्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।